अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम। नादरीन, इलेक्शन 2024 का जो मंजरनामा है वो अब हमारे सामने वाज़ह हो गया है और जो हतमी नताइज हैं इलेक्शन कमीशन की जानब से वो भी जारी कर दी गए हैं। तो सूरत हाल जनाब ये है कि इस दफ़ा इलेक्शन तो एक हुआ है लेकिन उसके नताइज हमारे सामने आए हैं दो। एक जो नतीजा है वो जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने और दूसरा नतीजा जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नतीजा जारी किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल की है और वो वाज़ह तौर पर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जो तहरीक इंसाफ का जारी किया गया रिज़ल्ट है और जो रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद इंडिपेंडेंट्स हैं वो कौमी असम्बली में मेजॉरिटी में है। मतलब 100 के करीब आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन जो है वो जीता है और दोनों के ट्रू फिगर मैं आपके सामने रखूँगा। पहले जो तहरीक इंसाफ है इसने जो रिज़ल्ट जारी किया है वो 45 फॉर्म के मुताबिक जारी किया है, ये समझें आप। और जो इलेक्शन कमीशन ने रिज़ल्ट जारी किया है वो फॉर्म 47 के मुताबिक जारी किया है। अब आप इन दोनों का फ़र्क समझें कि ये 45 फार्म और 47 फार्म क्या है। देखिए, जो 45 फार्म है ना, ये एक पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट होता है। इसमें जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज, वो तमाम पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट्स अंदर होते हैं उनकी मौजूदगी में वोटों की काउंटिंग करता है और काउंटिंग के बाद फाइनल रिज़ल्ट मरतब करके उसके ऊपर दोनों पार्टियों की रजामंदी से उनके जो एजेंट होते हैं उनकी सिग्नेचर लेता है और अपना सिग्नेचर लगाता है और अपनी मोहर लगाता है और फाइनल रिजल्ट जो कि दोनों पार्टियों को एक्सेप्टेड होता है वो जारी कर देता है। उसकी एक कापी अपने पास रखता है और एक कापी जो है वो आगे डिस्ट्रिक्ट जो अफसर होता है उसकी तरफ भेज देता है। एक एक कापी वो पोलिंग एजेंट्स को बांट देता है। ये होता है 45 फॉर्म। मतलब एक पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट होता है उसमें दोनों पार्टियां मतलब उस वक्त एग्री कर रही होती हैं कि ये रिजल्ट है। बिल्कुल वादा करता चलूँ कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन में कोई धांधली होती है तो दूसरा एजेंट है मुहालफ, वो सिग्नेचर करने से इनकार कर देता है। वो कहता है जी ये धांधली हुई है या फेक वोट पड़े हैं, क्योंकि पोलिंग स्टेशन में जब इलेक्शन हो रहा होता है तो दोनों पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसलिए कोई धांधली का वहाँ पर कोई नामुमकिन चीज़ होती है और करती है तो फिर पोलिंग एजेंट जो होता है अगर वो बिकता नहीं, ज़ाहिर लॉयली होते हैं वहाँ पे बैठे हुए, वो उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता। तो जो तहरीक इंसाफ ने रिजल्ट जारी किया उसके बाद ये जो नतीजा होता है ये वो पोलिंग स्टेशन वाला जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है ये आरओ के पास पहुँच जाता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज देता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हल्के होते हैं उनके रिजल्ट को कलेक्ट करके फॉर्म 45 जो है वो कलेक्ट करके एक हल्के के तमाम पुलिस स्टेशन का फॉर्म जो है वो कलेक्ट करता है और उसको कंपाइल करके रिजल्ट अनाउंस कर देता है। और जो फॉर्म 47 होता है वो फिर ये रिजल्ट जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन जारी करता है रिजल्ट। तो वो आगे फॉर्म 47 बन जाता है। जो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है फॉर्म 45 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तक जाता है और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कंपाइल करके जो रिजल्ट जारी करता है वो फॉर्म 47 बन जाता है। जो तहरीक इंसाफ है उसका मानना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उसके उम्मीदवार कौमी असम्बली के कई हलकों में जीते हैं और उनको जो फॉर्म 47 के बाद उनको हरवा दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उस वहाँ पे आगे जाके उसका जो जहाँ पे रिजल्ट कंपाइल हुआ है डिस्ट्रिक्ट सतह पे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है वहाँ पे रिजल्ट को चेंज कर दिया गया है और वहाँ पे दूसरे उम्मीदवार की लीड जो है वो लगा दी गई है। इस चीज़ का क्लेम कर रही है तहरीक इंसाफ और उसके पास उसके तमाम उम्मीदवारों के पास जहाँ जहाँ से वो क्लेम कर रहे हैं तमाम हलकों के फॉर्म 45 वो हाथ में पकड़ के उन्होंने रखे हुए हैं और यही फॉर्म अब लेकर अदालत जा रहे हैं कि देखें जी तमाम हलके के पोलिंग स्टेशन में जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उसके जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक तो हमारा जो उम्मीदवार है वो जीत रहा था। अब जो फॉर्म 47 जारी हुआ है उसके मुताबिक हमारे उम्मीदवार को हरा दिया गया है। यही क्लेम सामने आया है हमें मुख्तलिफ हलकों में, ख़ास तौर पे ये लाहौर के हलकों में हमारे सामने आई ये चीज़ें और कराची के हलकों में और इसके अलावा सियालकोट के हलकों में और मुल्क भर में ये चीज़ें सामने आई है। पिंडी के हलकों में अक्सर जगहों पे ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। ये तकरीबन
30-35 हल्के बनते हैं जहाँ पे ये सूरत हमारे सामने आई है। और दूसरी अहम बात, जो पख्तूनख्वा है वहाँ ये चीज़ें सामने नहीं आई। पख्तूनख्वा वाले पठान है वो अपने हक को महफूज करना और लेना जानते हैं। ये पंजाब में सारी सूरतें हमारे सामने आई है और सिंध में आई है, कराची में। तो ये चीज़ें पंजाब लाहौर के जो अहम तरीन हल्के हैं उनमें NA130 नवाज शरीफ का हल्का, NA128 जहाँ पे ओन चौधरी को जितवाया गया है सलमान अकरम राजा के मुकाबले में। इसके अलावा मरीम नवाज के हल्के के बारे में कहा जा रहा है NA119, NA118 जो है वहाँ पे ये मामला सामने आए हैं। आलिया हमजा के हल्के में NA117 लाहौर का हल्का है जहाँ पे अलीम खान को जितवाया गया है मुबैना तौर पर। ये सारी सूरत वो हमारे सामने आई है। तो जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक जो रिजल्ट है ना, उसके मुताबिक तरीके इंसाफ ने 2/3 मेजोरिटी हासिल की है। उसके मुताबिक उसकी सीटें क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। फॉर्म 45 के मुताबिक तरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद की तमाम 3 सीटें हासिल की हैं। बलूचिस्तान में टोटल सीटें हैं 16, वहाँ से तरीके इंसाफ ने 16 में से 4 सीटें जीती हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की टोटल सीटें हैं 139, वहाँ से तरीके इंसाफ ने 115 जो है वो सीटें जीती हैं, 115। सिंध में 61 सीटें हैं टोटल, वहाँ पर तरीके इंसाफ ने 16 सीटें जीती हैं। KPK में 44 सीटें हैं टोटल, तो KPK में 42 सीटें जीती हैं। यूँ तरीके इंसाफ ने 180 सीटें जीती हैं और 1/3 मेजोरिटी ये बनती है, वो उसने जीतने का क्लेम किया है। अब मैं आपके सामने रिजल्ट रखता हूँ जी फॉर्म 45 के मुताबिक PDM का। फॉर्म 45 के मुताबिक अगर PDM के रिजल्ट आपके सामने रखूँ तो उसके मुताबिक जो पीपल पार्टी है उसकी 41 सीटें बनती हैं, PMLN की सिर्फ 17 सीटें बनती हैं। अंदाज़ा लगा लें, सिर्फ 17 सीटें 265 हल्कों पे ओरिजिनल अगर बात की जाए तो। फॉर्म 45 के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। बाकी छोटी छोटी जमातें ने छोटी छोटी सीटें हासिल की हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक MQM किसी खाते में नहीं आ रहे और MQM को 15 सीटें दे दी गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट जारी किया है फॉर्म 47 के मुताबिक, जो मुबैना हेर फेर और रद्दोबदल के बाद जो इलेक्शन जो उसने सीटें बांटी आगे जाके, वो आप देख लें। उसके मुताबिक जो तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने 100 सीटें हासिल की हैं। तमाम पल हेर फेर के बाद भी तरीके इंसाफ यहाँ से भी आगे है। सबसे पहले नंबर पर इसके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने सीटें हासिल की हैं। उसके बाद जी PMLN है, PMLN ने 73 सीटें हासिल की हैं, पीपल पार्टी ने 54, MQM ने 17, MQM का नाम ही नहीं है फॉर्म 45 के मुताबिक, जो कि कराची में तीसरे चौथे नंबर पे आ रही थी, उसको 17 सीटें दी गई हैं। तो ये ऑफिशियल रिजल्ट हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ने बताया। इसके मुताबिक अब नून लीग ने जो है वो हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया इत्तेहादी, और नवाज शरीफ ने प्री मेच्योर जो है वो विक्ट्री स्पीच भी कर डाली। हालांकि वो कोई वादा बढ़ती हासिल नहीं कर रहा, कोई भी सबसे पीछे है फॉर्म 45 के मुताबिक, और 47 के मुताबिक भी वो तरीके इंसाफ के साथ उम्मीदवारों से पीछे है। इलाकी जवाब तो ये बनता है कि उसके उम्मीदवार फिर भी आगे हैं। अगर फॉर्म 47 के बाद भी जो है उसके उम्मीदवार PTI के वो आगे हैं, उनको हुकूमत बनाने की दावत दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हमने तस्वीर देखी 1971 में भी जो मेजॉरिटी पार्टी उस वक्त जीती थी मुजीबर रहमान की, उसकी अक्सरियत हमने नहीं मानी, भुट्टो साहब ने नहीं मानी और हुकूमत अपनी बना ली। सेम सिचुएशन हमें अभी जो अक्सरियती पार्टी है उसकी अक्सरियत को मानने के लिए हम तैयार नहीं है। जहाँ जहाँ पर तरीके इंसाफ ने शिकायत जो है वो रेज़ की हैं जिन हल्कों में, अब ये सारे मामले चले गए हैं अदालत में। अब अदालतों में जाके ये फैसले होने, असल जगह पर अदालतों में लड़ी जानी है। अदालत क्या करती है, रिवर्स करती है, ये यहाँ नतीजा रोकने का हुक्म करती है या क्या करती है, ये हमें अगले 2-4 दिन में या 5-6 दिन में सारी सिचुएशन सामने आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो ओवरऑल व्यू है वो आपको बताते चलूँ कि PTI ने फॉर्म 47 के मुताबिक अगर हम बात करें तो PTI जो है खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और पख्तूनों ने जो है वो 2/3 मेजोरिटी से खान को जिताया है। पंजाब से भी जो है आधी सीटें नून लीग ने जीती हैं, आधी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों ने जीती हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत बनाने के हक में है, पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ। पंजाब में जो है सूरत हाल ये है कि जो पंजाब असम्बली की बात है वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार तरीके इंसाफ के और PMLN दोनों की सीटें जो है वो एक जा रही हैं, यानी 137 जो है वो तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों ने हासिल की हैं और 137 जो है वो PMLN के उम्मीदवारों ने हासिल की हैं।